इफ यू विजिटिंग दिस वीडियो, आई एम श्योर कि आप इसका फर्स्ट पार्ट दैट इज हाउ टू मेक योर सीवी वो देख के आए हो। अगर आप नहीं देख के आए तो प्लीज गो एंड वॉच इट। इस वीडियो में हम ईमेल कैसे लिखना है एक इंटर्नशिप के लिए, कब लिखना है, किसको लिखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एड्रेस करेंगे। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, प्लीज हैव अ पेन एंड पेपर। Hi everybody, I am Muskan and I will help you in this 21 days to build all these skills that are not taught to you. So let's get started. सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इंटर्नशिप में ईमेल करना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो, कभी भी इंटर्नशिप कोई भी फर्म की पब्लिकली अनाउंस नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटर्न्स हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि कभी भी पब्लिकली वो अनाउंस होगी अनटिल अनलेस देयर स्मॉल और मिड साइज फर्म में यूजुअली अगर ज़रूरत पड़ती है तो ही वो पोस्टिंग पे आता है। ठीक है। और कोई भी फर्म या कोई भी एडवोकेट इंटर्न्स को तभी सीरियसली लेगा जब आप उनको ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करोगे। ठीक है। दे यूजुअली डोंट रिस्पॉन्ड टू व्हाट्सएप मैसेज, दे डू यूजुअली डोंट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स। ठीक है। और ईमेल ही एक प्राइमरी कॉन्टैक्ट है अगर आप कोई भी प्रोफेशनल इंटर्नशिप पे जा रहे हो। ठीक है। अब मुझे ईमेल इस तरीके का करना है कि जब सामने वाला ईमेल पढ़े तो वो मुझे एक बार कंसिडर करे। ठीक है। और वो मुझे कंसिडर कब करेगा? जब मेरी लैंग्वेज जो होगी वो एक प्रोफेशनलिज्म के साथ मैच कर रही होगी। सो इस वीडियो में मैं मोस्टली आपको वो प्रोफेशनलिज्म सिखाने वाली हूँ। ऐसा नहीं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटर्नशिप के लिए अप्लाई हो रहा है। ये जो भी मैं फॉर्मेट आपको बता रही हूँ आज, ये आपको थ्रू आउट योर प्रोफेशनल जर्नी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। या कहीं पे भी आपको बिग शॉट मिस नहीं करने देगा जस्ट बिकॉज कि आपको ईमेल नहीं लिखना आता। ठीक है। सबसे पहले जब हम ईमेल में जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। ठीक है। भले आप जीमेल में जा रहे हो या आउटलुक में जा रहे हो। अगर आप बहुत स्टार्टिंग में हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप जीमेल यूज़ करो, बिकॉज आउटलुक का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है। जीमेल थोड़ा सिंपल है। ठीक है। और हैंडी भी है। नाउ जीमेल में एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है मैं वही यूज़ करूँगी। मैं कभी भी फॉन्ट से एक्सप्लोर नहीं करूँगी। ठीक है। कोई भी फॉन्ट मैं चेंज नहीं करूँगी। ठीक है। किसी भी तरीके का स्टाइल टैक्स, किसी भी तरीके किसी भी तरीके का स्टाइल टेक्स्ट, किसी भी तरीके का फैंसी फॉन्ट इज समथिंग दैट आई डोंट वांट इन माय ईमेल। ठीक है। बिकॉज ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। दूसरा चीज़, मैं जो मेरा साइज़ है ईमेल का वो हमेशा नॉर्मल साइज़ में रखूँगी। नॉर्मल साइज़ जो डिफ़ॉल्ट होती है दैट इज़ 10-11 साइज़ पे अराउंड होती है, 10-11 पॉइंट्स पे होती है। मैं उतनी नॉर्मल साइज़ रखूँगी। मेरा जो ईमेल है, एक अच्छा ईमेल हमेशा शॉर्ट पैराग्राफ्स में होता है। ठीक है। लंबे लंबे पैराग्राफ। इमेजिन करो एक नोटबुक जहाँ पे मैं तुमको पूरी बात एक ही साथ कंप्रेस करके दे दूँ। क्या तुम समझ पाओगे? क्या तुम बात को लिख पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे? तुमको पढ़ने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। ईमेल भी उसी तरीके का है। शॉर्ट पैराग्राफ होंगे और स्पेसेस छूटे हुए होंगे। ठीक है। सो आप क्या हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आप इंटर्नशिप पे क्या इंटरेस्ट है आपका, आप कब इंटर्नशिप करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें एक स्पेस के साथ होनी चाहिए। किसी को भी फील के किसी को भी पढ़ के वो चीज़ बहुत क्लम्जी फील नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक दो लाइन का मेरे पैराग्राफ रहेगा और मैं हमेशा स्पेसेस छोड़ूंगी। ठीक है। स्पेसेस छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आपका ईमेल बिल्कुल भी रिफ्रेशिंग नहीं लगता। एज एन एचआर जो भी ईमेल उनको दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है, बिल्कुल भी टाइडी नहीं है, वो उनको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। नाउ सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सब्जेक्ट लाइन में अगर मैंने सिर्फ इंटर्नशिप लिखा है, ठीक है, तो मेरे को कोई कंसिडर नहीं करने वाला। हो सकता है उनको इंटर्नशिप अक्टूबर के स्लॉट का खाली हो और तुमने सिर्फ इंटर्नशिप लिखा है तो तुमको देखी भी ना। बट कोई और बच्चा होगा जिसने इंटर्नशिप फॉर अक्टूबर 2026 लिख रखा होगा, जिसको वो खोल के देखेंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट लाइन काम आसान करता है। ठीक है। सब्जेक्ट लाइन आपको ये अर्ज पे डालता है कि ये ईमेल मुझे खोलना है कि नहीं खोलना है। आप अपने खुद के ईमेल में जाके देख लो। आप सब्जेक्ट लाइन में अगर पढ़ते हो कि वो कोई प्रमोशनल ईमेल है, आप बैरली उसको कभी खोल के देखोगे अनलेस सब्जेक्ट लाइन बहुत अच्छी मेंशन है। अगर सब्जेक्ट लाइन में कुछ सीरियस लिखा होगा तो आप ईमेल खोल के देखोगे। यही होता है, राइट? तो सब्जेक्ट लाइन आपकी डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका ईमेल कोई खोल रहा है कि भी नहीं खोल रहा है। अगर खराब सब्जेक्ट लाइन है, आपका ईमेल एक स्पैम बन जाएगा उनके लिए। अच्छी सब्जेक्ट लाइन है तो ही वो खुली जाएगी। ठीक है। एक करेक्ट फॉर्मेट ईमेल के सब्जेक्ट भेजने का होगा, इंटर्नशिप एप्लीकेशन, देन द डे, द मंथ एंड द ईयर यू वांट टू डू इंटर्नशिप ऑन।
ठीक है, क्योंकि इससे एचआर या जो भी आपके हायरिंग मैनेजर्स होंगे उनको ये आसानी होती है कि अगर वो स्लॉट खाली है और वो फिल्टर आउट कर पा रहे हैं ईमेल्स में कि जून का स्लॉट खाली है और जून के मुझे कुछ एप्लीकेंट्स दिख रहे हैं, उसमें XYZ एप्लीकेंट है, तो मैं उसको फिल्टर आउट कर लूँ। ठीक है, सो एक करेक्ट सब्जेक्ट लाइन इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, यू हैव टू ऑलवेज राइट दैट दिस इज एन एप्लीकेशन। ठीक है, सिर्फ इंटर्नशिप लिखोगे तो इंटर्नशिप से रिलेटेड 1000 बातें हो सकती है, हाउ वुड दे नो कि तुम क्यों कौन सी बात कर रहे हो। ठीक है, सो सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, टोन मैटर करती है। ठीक है, टोन हार्श और ओवर प्लीजिंग के बीच की होनी चाहिए। टोन शुड बी प्रोफेशनल। ठीक है, मैं बोलूँगी कि दिस इज माई ड्रीम इंटर्नशिप, प्लीज मुझे ये इंटर्नशिप दे दो, इट वोंट साउंड गुड, इट वोंट साउंड प्रोफेशनल। ठीक है, और जब भी कोई प्रोफेशनल टोन मेंटेन नहीं करता उसको आप यूजुअली ईमेल में कंसिडर नहीं करोगे। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दिस इज माय ड्रीम इंटर्नशिप, मैं शायद ये बोलूँगी कि आई वुड बी ग्लैड टू असिस्ट यू विद द रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग वर्क, आई फाइंड दिस वर्क वेरी इंट्रिग्विंग। ठीक है, आई फाइंड दिस वर्क वेरी इंटरेस्टिंग, या कुछ ऐसा लिखूंगी मैं। ठीक है, सो टोन बहुत मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कौन से टाइम पे मैं सेंड कर रही हूँ ईमेल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने रात के 12 बजे ईमेल ड्राफ्ट किया तो डजंट मीन आपको रात के 12 बजे भेजना है। 12 बजे अगर आप भेजोगे तो सुबह तक आप रोल आउट हो जाओगे कुछ स्पैम मैसेजेस के साथ। यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जिनको भी तुम ईमेल भेज रहे हो उनको और भी बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं। ठीक है, सो आप अगर 12 बजे ईमेल भेज रहे हो आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। आपको वीकडेज में भेजना है, स्ट्रिक्टली वीकडेज जब मैं बोलती हूँ तो दैट इज मंडे टू फ्राइडे ओनली, बिटवीन 9 AM to 7 PM। ठीक है, अब मेरी मानो तो 9 AM से लेके एक 12 PM वाला जो स्लॉट रहता है उसके बीच में ईमेल भेजो, क्योंकि वो सबसे पीक बिजनेस आवर्स होते हैं। कोई भी पर्सन तब अपने यूजुअली ईमेल चेक कर रहा होता है, एंड द बेस्ट डे टू सेंड वुड बी मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, क्योंकि इस टाइम यूजुअली वीकेंड के बाद लोग अपने ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं। तो आप अगर उनके सबसे टॉप लिस्ट में दिखोगे तो आपके चांसेस है कि आपका ईमेल एटलीस्ट ओपन किया जाएगा। ठीक है, संडे को मेल नहीं करना है, लेट नाइट मेल नहीं करना है। ठीक है, अब फॉलो अप कब लोगे आप, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एक बार ईमेल डालोगे और आपको जो रिप्लाई है वो आ जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी फर्म्स में इंटर्नशिप को डालने के बाद एटलीस्ट 50 फर्म्स में डालोगे तब जाके आपको 5 रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो कभी भी पहले तो डिसहार्टन नहीं होना, और जस्ट बिकॉज आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है डजेंट मीन कि आप उनको स्पैम करते रहोगे कि प्लीज़ रिप्लाई, ऐसा ऐसा। यू हैव टू फॉलो अप, बट फॉलो अप का भी एक प्रोसेस होता है। आप 7 से 10 दिन के अंदर एक बार रिस्पॉन्ड करो उनको, एक बार फॉलो अप लो, एक ही लाइन में बस फॉलो अप करो। ठीक है, अच्छे से फॉलो अप करो, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में फॉलो अप करना है, सिर्फ एक लाइन के साथ। मल्टीपल फॉलो अप्स, मल्टीपल कॉलिंग कि मैंने आपको मेल भेजा है प्लीज चेक कर लीजिए, इज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। यू डोंट हैव टू डू दैट। ये एक मेरा टेम्पलेट है जो मैंने खुद से अभी मेल बना के एक एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा है। ठीक है, सो सी, सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड सर या मैम के साथ है। ठीक है, मैं कौन से ईयर की स्टूडेंट हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं इंटर्नशिप कौन से फर्म में, जो फर्म का नाम है वहाँ करना चाहती हूँ, कौन से मंथ में करना चाहती हूँ, मंथ को मैंने बोल्ड में लिखा है। ठीक है, सो दैट जब कोई ईमेल पढ़ रहा है तो उसकी आंखें ऑलरेडी उस जगह पे जाए जो जगह रेलिवेंट है। सब्जेक्ट लाइन में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने मंथ मेंशन किया है। ठीक है, इसके बाद मैंने डिटेल्स में कोई भी फालतू चीज़ नहीं लिखी है, दैट आई एम ओवर एंथुजियास्टिक, आई एम करियर ओरिएंटेड, आई एम गोल्स ओरिएंटेड, आई एम पंचुअल एट्सेट्रा। ये सब चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत डिटेल चीज़ें लिखी है कि मुझे कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन में इंटरेस्ट है, मुझे कमर्शियल रिसर्च में इंटरेस्ट है। ठीक है, और मैंने अपनी पहली की इंटर्नशिप्स में और अपने एकेडमिक में लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग समरी, ये सब का काम सीख रखा है। जब मैं ये छोटी छोटी डिटेल्स मेंशन करती हूँ ना, तो जो भी मुझे हायर कर रहा है एज एन इंटर्न ऑल्सो, उसको ये लगता है कि यार चलो इनको ये सब चीज़ें तो आती है, तो इसी को ही बुला देते हैं। देयरफॉर आई विल हैव अ एज ओवर समबडी जिसने बहुत ही रैंडम स्किल्स लिख रखे हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग आई टॉट इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद मैं एक बहुत सिंपल एक पोलाइट लाइन लिखूंगी कि आई बी ग्लैड टू असिस्ट एट दिस XYZ फर्म। ठीक है, मेरे को ये काम करना है, और मैंने अपना CV और कवर लेटर अटैच कर रखा है, आप उनको प्लीज कंसिडर कीजिए। ठीक है, CV के बारे में मैंने आपको अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में बताया था, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप अपने CV को एक्चुअली अटैच करो। ठीक है, बहुत बार ये अटैच नहीं करते हैं और ऐसे ही भेज देते हैं, वो वाली गलती भी होती है। लास्ट में मैं अपना नाम लिखूंगी, अपना फ़ोन नंबर भी लिखूंगी इन केस टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए somebody wants to call me,
और मैं अपना ईमेल आईडी भी मेंशन कर दूंगी। ईमेल आईडी मैं नहीं मेंशन करूँ तो भी ठीक है, बिकॉज ईमेल आईडी से ही ऑब्वियसली मेरा ईमेल आ रहा है। सो दिस शुड बी माई फॉर्मेट, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द फॉलो अप। सो ये एक करेक्ट वे है ईमेल करने का। माई नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट हाउ टू चूज द राइट इंटर्नशिप, ठीक है। एक इंटर्नशिप आपके पूरे करियर के डायरेक्शन को बदल सकता है, ठीक है, और एक खराब इंटर्नशिप आपको पूरे गलत करियर में भी डाल सकता है। सो प्लीज मेक श्योर यू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू।